हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, अगेन हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। क्या बात है सर। सर तो एकदम ग्रूव कर रहे हैं। अरे मैं वो एक टाइम सिंगर था मैं पुक्की का नाम मेरे को सिखा दो यार। पुक्की है क्या? पुक्की ये असल में पुक्की है। पाजी पुक्की पुक्की। अच्छा पुक्की। नहीं पुक्की अच्छा, नहीं है, पुक्की पुक्की नहीं। नहीं है, हाँ। क्यूट। Cute। आप एकदम क्यूट हो ना, इसलिए मैंने नाम रखा है पुक्की। नहीं पंजाबी वाला पुक्की नहीं है ये। नहीं No, it's क्यूट। पुक्की। क्यूट लगता है ना। ऐसा कि जो हम मल्ली खाते सुबह सुबह, मतलब आ रहा मैं क्यूट हूँ, मैं क्या हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ भाई। तो आई वाज होल्डिंग दिस शील्ड, तो सर की तलवार 12 फुट से आ रही है और अभी पता नहीं सर ने काफी टाइम से शूटिंग नहीं की थी, तो हम गरीब मस्कीन बंदे वो, तो ऐसे मैंने दौड़ किया और मैं 2 फुट ऐसे नीचे हो गया। कौन सी बनी वाली बताओ। सर एक फीमेल रेसलर होती है, वो एकदम से आपके ऊपर जंप करके आपको किस करती है और उसके बाद उठा के रिंग से बाहर। बिल्कुल रेसलिंग है जहाँ लड़कियाँ देखती है। सही में। कैसा तो लगा? मैं ऐसे कि मेरी सारी पावर खत्म हो गई और मैं रिंग से बाहर गिर गया था। जो सबके साथ होता है तकरीबन, वही मेरे साथ हर हुआ। हर बंदे के साथ होता है जो बंदे के साथ यहाँ होता मैं है। फिसल गया। फिसल गया मैं। ऐसे में बहुत सख्त लौंडा। वैसे मैं बहुत सख्त हूँ। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ लव ट्रायंगल नहीं होता। अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल जो जैस्मीन का किरदार, जैसे अलादीन की जैस्मीन है, तो वो इनसे खूबसूरत तो अलादीन की जैस्मीन तो मेरे को मिली नहीं। एंड देन द ऑल ऑफ द अदर कैरेक्टर मैंने ट्रेलर लॉन्च पे किया था, सर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी, यार आप वीडियो देखो वो। अभी मैं तो छोटा सा बच्चा ਤੁਹਾਡੇ सामने सर, ਤੁਸੀਂ एक काम करो, इस बारी वापस चल जाओ, अगली बार आ जाओ, अजीतगढ़ पक्का जीत जाओगे। कहा तू बोलता बहुत है तू। तो मेरी बैंड बज गई। फिल्म स्टार की दोस्ती तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से। एक्टिंग भी मेरी ख्वाहिश है और उसके बाद शादी भी मेरी ख्वाहिश है, तो शायद वो हर किसी लड़की की होती है। तो बस इतना ही था। और कुछ- सिंदूर लगवाना वो पूरा इतना प्रॉपर तरीके से आया है ना। हाँ वो मतलब बीइंग अ एक्टर कुछ चीज़ें होती है जो हम हर चीज़ करते हैं सेट में, बट एक सिंदूर लगाना था मुझे कि जब भी मेरे जैसे हुआ है पहले भी, तो वो सीन जब सिंदूर भरने का, तो आई सेड आई विल नॉट डू इट। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। वही लिखा है, हंसेगा जो फंसेगा जो हंसेगा। हाँ? मैं देख रही हूँ, इसमें अलग है। नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नादर नगर में नागिन दिखाई, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नादर नगर में नागिन दिखाई। और बाकी पहलवानी देखनी होगी तो मेरी देखनी थी उस पर। फिर 22 तारीख को आपने मिस नहीं करना किसी ने भी, और विद फैमिली जाना है थिएटर पे, और वर्ल्ड वाइड पे रिलीज हो रही है। सो सभी को मैं बताना चाहूँगी, सब लोग जाइए देखिए। रेडियो रिटर्न्स का जो क्रेज है ना, वो तो इस टाइम पर यूट्यूब हर जगह ट्रेंड हो रहा है। जैसे कि पार्ट 1 ने धमाल मचाया था, तो हमारे साथ पार्ट 2 के लिए धमाल मचाने के लिए यहाँ पर इनकी स्टार कास्ट है, द ग्रेट खली, नव बाजवा एंड माहिरा शर्मा। हाउ आर यू गाइज? ऑल गुड, थैंक यू हैविंग अस। आप लोग ऐसी मूवी कर रहे हो जिसमें टाइम ट्रैवल है, ये जी। कंसेप्ट कहाँ से आया? जी ये 2018 में कॉन्सेप्ट आया था, जो मेरी फर्स्ट पार्ट थी, और ये एक्चुअली एक रेडियो फ्रिक्वेंसी से आया था, 108.55, जो Okay. एक डेट में भी दिखती है, 10 अगस्त 1955। तो वहाँ से स्टडी स्टार्ट की, और क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो यही आया था कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू टाइम ट्रैवल हो सकता है, ऐसी एक थ्योरी है। सो मैंने उस पर टेस्ला उनकी थ्योरी थी, तो उस पे पढ़ाई की, फिर और साइंस के ऊपर E=mc², तो कनेक्शंस बनाए उन चीज़ों के। तो दैट्स हाउ टाइम ट्रैवल हैपेंस। हाँ, लेकिन ये एक रेडियो से आना ना, ये बहुत यूनिक था हम लोगों के लिए। जी पूरी दुनिया में ये एकमात्र पहली ऐसी फिल्म है पंजाबी, लेकिन टाइम मशीन पे, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी टाइम ट्रैवल हो सकता है। हाँ। तो द लॉजिक इज वेरी मच देयर विच यू विल सी इन द फिल्म। जो मैं अभी तक ट्रेलर में देख रही थी कि इसमें कॉमेडी भी भरपूर है और इसमें साइंस की भी नॉलेज बहुत मिल जाएगी लोगों को। जी मतलब फर्स्ट पार्ट में भी जैसे हमने देखा था कि केमिकल मिला दिया उसमें, वो केमिकल गिरा देखो एकदम से। पहला पार्ट तो हमारा वो कहते हैं गरीबी दावे वाला पार्ट था। मतलब वो तो हमने एक पंजाब में, क्योंकि पहली बार ऐसी कुछ चीज बना रहे थे हाँ। जो पंजाब में कभी सोची भी नहीं जा सकती। नहीं, पंजाब इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। जी थैंक यू। तो पर जो पहला सक्सेस एक तरीके का लोगों का सपोर्ट मिला, सब चीज़ें बड़ी, देन आई थॉट नाउ मेक इट 100 टाइम्स बेटर। तो इसमें फिर हमने एंटायर फिल्म इज़ ऑन VFX CGI बेस, और आपको पता है VFX जैसे बाहुबली हैं या और फिल्में बनी हैं, तो पूरी फिल्म उस तरीके से शूट हुई, पंजाब की धरती पे शूट हुई, पंजाब के टेक्नीशियंस ने बनाई है ये फिल्म। मैं आगे भी कह रहा था, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई रिगार्डिंग रेडियो रिटर्न्स,
Okay. सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑन दिस थिंग कि वहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री शुरू हो गई है जो ऐसी फिल्मों को कंसीव करके आगे ला सकती है। हाँ, और इसमें आपने एक्टिंग भी करी है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी जी जी, वो तो खैर एक्टिंग, आई हैव बीन एक्टर ओनली, एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव। ओके डायरेक्शन और बाकी चीजें बाद में। सर, आप इसमें बहुत ही तगड़े रोल में दिख रहे हैं हमें, कैसा रहा एक्सपीरियंस मूवी का? बहुत ही अच्छा रही और बहुत ही मज़ा आया इस फिल्म पे काम करके। और जो नव बाजवा की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी उस पिक्चर पे, और ऐसी पिक्चर बनाई है कि भी फैमिली तक सब लोग देख सकें, जिसपे जैसे बोलते ना कि कॉमेडी भी है और एक स्टोरी, रोमांटिक सीन भी है हाँ, और story। पूरी स्टोरी भी है कि जो नए बच्चे हैं उनको वो बहुत इंटरेस्ट रखते भी पहले क्या था और आगे होने वाला होएगा क्या, तो वो बहुत सीखने की चीज़ है। और बाकी पहलवानी देखनी होगी तो मेरी देखनी थी उस पर। फिर 22 तारीख को आपने मिस नहीं करना किसी ने भी, और विद फैमिली जाना है थिएटर पे और जी। वर्ल्ड वाइज पे रिलीज Release हो रही है। सो सभी को मैं बताना चाहूँगी, सब लोग जाइए देखिए। ठीक है सर। मायरा, वो मैं फर्स्ट रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी, क्या था जब आपको पता चला कि सर है आपके साथ मूवी में? फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि एक्साइटेड भी थे और थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि हम डरते तो थे ही ना। बेशक कहते कि हाँ ठीक है, बट वो एक जो पहली बार देखा तो वो एक डर लगता है। तो मुझे वैसे ही WWE से बहुत डर लगता है। तो एक्शन से डर लगता है या नहीं, मुझे एक्शन बहुत पसंद है, लेकिन वो बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे फाइट देख के, ये सब देख के ऐसा लगता है कि मतलब सही में हो रहा है, हमारे साथ ना हो जाए वो, यू नो दैट काइंड ऑफ। बट जब इनके साथ शूट किया मैंने और जब हम सेट पे थे, इमेज एकदम अलग थी। उनको आज एक नाम मिला है, पुकी। पुकी का नाम मेरे को सिखा दो यार। पुकी पुकी, है क्या? पुकी। ये असल में पुकी है। पाजी पुकी पुकी। अच्छा पुकी। नहीं भूखी नहीं है, अच्छा, भूखी भूखी नहीं। नहीं है, हाँ। क्यूट। Cute। आप एकदम क्यूट हो ना, इसलिए उन्होंने हाँ। नाम रखा है पुकी। नहीं, पंजाबी वाला पुक्की नहीं है ये। नहीं, नो, इट्स क्यूट। पुकी, दैट cute दैट लगता है ना। अरे जो हम मल्ली खाते सुबह सुबह मतलब इसलिए हाँ, चाय के साथ वो पुकी मैंने saying पुकी, नहीं, but नहीं। he is actually पुकी। अच्छा, ये पुकी पर्सनालिटी। क्यूट है। हाँ, मतलब ये तो सबसे बड़ी एक बात हमें पता चली। हमने तो खली सर को हमेशा से एक्शन में ही देखा है, लेकिन सर कहना था ना, ये आपका डर तो नहीं खत्म करना था, कह सकते थे ना ये कैसे? कि आप क्यूट हो। हाँ, आई डोंट नो मतलब क्यूट हूँ मैं क्या हूँ, जो हूँ आपके सामने हूँ भाई। और बाकी आप 22 नवंबर को जाके देख 22 नवंबर को देखना बाकी आपने। वहाँ तो हम देख ही रहे हैं। नव, जी। एक बात बताइए, जी। जिस टाइम पर ये सारे एक्शन सीन्स हो रहे थे, हाँ जी। उस टाइम पे डर लग रहा था, नहीं लग रहा था कि एक अगर सही में पड़ गया, या पड़े थे? देखो पढ़े तो है। पड़े। हाँ जी हाँ जी, आपको सर याद होगा अच्छे से। हाँ, जो उस पे मतलब ऐसे पकड़ के फेंकना था, हाँ जो जिसपे आपके तो 4-5 रोड लगे थे, लग गए मेरे। उल्टी आई थी। हाँ जी, तो वो यहाँ पे मेरे को बाद में वॉल नहीं लगवानी पड़ी थी 2-3 बार। और एक वो शॉट भी था ना सर, जिसमें तलवार आपने पहली बार मारी। हाँ। तो क्या था कि सीक्वेंस आई हैव टू होल्ड, और सर अब देखो 7 फुट 4 इंच के हैं और ऊपर से बाजू भी 4 फुट और लगा लो, तो 11 फुट से एक तलवार ओरिजिनल, और हमने सारे ओरिजिनल हथियार यूज किए अच्छा, थे। दैट तलवार इज ओरिजिनल? Yes, that's original, you know, because वो ना नकली लगती है, and then was VFX, so we wanted to use the original. हाँ। तो I was holding this shield, तो सर की तलवार 12 फुट से आ रही है, और अभी पता नहीं सर ने काफी टाइम से शूटिंग नहीं की थी, तो हम गरीब मस्कीन बंदे वो, तो ऐसे मैंने दौड़ गया और मैं 2 फुट ऐसे नीचे हो गया। मैंने सर कहते ठीक है, मैंने ऐसे कि तो वो कट कुट सा लग गया, तो रिमेम्बर नहीं ओके सर, ओके, बस थोड़ा हल्का रखना इसको। तो मतलब एक्शन वाले जो सीन्स थे उसमें पड़ी भी बहुत है, लेकिन मजे भी आए। पर यार मैं आई वाज सो श्योर, एक सीन था जिसमें सर मैंने आपको कहा था कि सर का एक आइकॉनिक मूव है जहाँ पे ना पैर छाती पे पैर रख के ऐसे WWE में करते थे, और सर ऐसे करते होते ठीक थे। है। तो हम ना रेत पे शूट कर रहे थे, इट वाज वेरी रेत, और इन्होंने पंजाबी जुत्ती पहनी थी, वो नंबर नहीं याद सर, मैंने बहुत बड़ा नंबर तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा नंबर बोल दो, बड़ा नंबर था। पता नहीं 17-18 सी 18 नंबर। 18 नंबर था ना, 18 नंबर का था। तो मैंने कहा सर आप ऐसे पैर रख के, यू हैव टू डू दिस अकॉर्डिंग टू द सीन। सर कहते यार मैं पैर तो रख दूंगा, तू अपना देख ले, मेरा बैलेंस थोड़ा सा ऊपर काम होना है।
तो वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग एंड बिकॉज इन्होंने हॉलीवुड में इतना काम किया है तो इनको वो यू नो ही नोज कि क्या है क्या कैसे चल रहे हैं मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ एडम सैंडलर द रॉक गेट स्मार्ट जैसी फिल्में सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू वर्क विद हिम एक्चुअली मजा आया ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आप तीनों के लिए इनफैक्ट। थ्रिलिंग सो मैं बल्कि आपसे एक चीज पूछना चाहता था आपने WWF देखी है हाँ मैंने देखी है, मैं तो बहुत छोटी थी तब। पर आप फैन रही हैं हाँ मैं बहुत, रेसलिंग की हाँ मेरे को तो बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि यार ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप खली सर की फाइट्स देखी हैं आपने हाँ, मैंने एनी देखी फाइट यू है। रिमेंबर खली सर की व्हिच कम्स इन योर माइंड देखो अभी एकदम से तो बहुत ज्यादा भी कोई फनी भी। वाली आ गई है। कौन सी जिस- बता कौन सी फनी वाली बताओ सर एक फीमेल रेसलर होती है वो एकदम से आपके ऊपर जंप करके आपको किस करती है और उसके बाद उठा के रिंग से बाहर बिल्कुल। हाँ सर हुआ बिल्कुल, हुआ था बिल्कुल, ये मैंने क्यों नहीं देखी बिल्कुल। अच्छा Even देखो होता है। मेरे घर में ना पता 11 बजे क्या का है, टीवी बंद मेरी- रहता था मेरी वो बात सुनो। जो फीमेल रेसलर हाँ है जी, सर। मेरी रिंग के जो ऊपर। मेरी जो रेसलिंग है ज्यादा लड़कियां देखती है और देखती है भी क्या हुआ देखो आप बोल रहे हो, मैंने देखी नहीं हो वो सर वो नहीं मैंने बाकी सारी देखी है पता नहीं कि देखी वो भी तो होगी बहुत फेमस है। नहीं मेरे को हैप्पी बर्थडे जब जॉन सीना को सर ने किया था ना वो बड़ा पसंद था हैप्पी अभी बर्थडे आपने एकदम बोला ना वही वाली आई कि लड़की आई एकदम से Okay. किस करी और हाँ। सर भी ऐसे। पता क्या हाँ जी सर प्लीज कैसा लगा मैं- सर उस टाइम? कैसा लगा लगा मैं ऐसा है कि मेरी सारी पावर खत्म हो गई थी और मैं रिंग से बाहर गिर गया था जो सबके साथ होता है तकरीबन वही मेरे साथ हर हुआ। हर बंदे के साथ होता है जो बंदे के साथ यहाँ होता मैं है फिसल गया। फिसल गया मैं ऐसे में बहुत सख्त लौंडा। वैसे मैं बहुत सख्त हूँ सो बेसिकली जो सर की एक फाइट थी जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है रे मिस्टीरियो के साथ जो हुई ओके थी। क्योंकि वो पहली ऐसी फाइट थी जिसमें रे के साथ हम सब एक तरीके से कनेक्ट करते तो हम लोग तो सेम आई तो मैंने ऐसे देखा और आप यकीन माने जो पहला पोस्टर हमारा आया है खली सर और मेरा रेडुआ रिटर्न्स का तो वो सेम ऐसा इस तरीके का वो फील है कि जैसे रे और वो थे तो मेरे को वो फील हुआ था खड़े होके सर के साथ लेजेंड्स ऑल WWE लेजेंड्स हैं अभी जब मैं चलते हुए भी आ रही थी ना जब आपने बोला कि मेरे को ऐसे फील हुआ था तो आपको तो ऐसे हुआ होगा, मैं ऐसे देख रही थी। मैं ना एक चीज बताओ कि यहाँ हमने पार्ट 1 में देखा था कि एक लड़की को जी। नव साथ ले आए थे अपने, जी जी ठीक है तो जी। यहाँ पर वो लव ट्रायंगल दिखेगा, दो लड़कियों की लड़ाई दिखेगी। सच कहूँ हाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ लव ट्रायंगल नहीं होता। अच्छा ठीक है, वहाँ वो deep सिर्फ meaning मेरा होता है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। देखिए ये वो चीज रह जाती है फिर। ये भी एक क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा यार ये थोड़ा सा रिवील कर दो, थोड़ा तो हिंट दे नहीं दो। हम चाहते हैं यही तो 22 question है। नवंबर को जाएं। और आप अगर YouTube पे कमेंट्स में देख रहा था तो लोगों ने लिखा है कि यार पहली लड़की कहीं नहीं दिख रही है जो आई थी तो वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं लेकिन उसको देखो स्टोरी मायने रखती है कि किरदार उसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लॉजिकली समझाया हमने बहुत अच्छे तरीके से ओके मेरा सबसे बड़ा डाउट ये था यार इधर अगर लव ट्रायंगल दिखाना मजे आएंगे। मजे आएंगे अगले पार्ट में कुछ करना पड़ेगा वैसे अगर माहिर है तो नहीं होगा लव ट्रायंगल हाँ मायरा ने तो क्लियर कर दिया है कि जहाँ मैं नहीं होती इट्स वहाँ नॉट नहीं। अबाउट मी ही विल नॉट डू इट। ओके ओके गॉट इट। हाँ तो मूवी का हमने ट्रेलर देखा, VFX बहुत अच्छे से यूज शुक्रिया। करे गए हैं, ठीक है। और ऊपर से मैंने दूसरों से भी रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं ना पूरे ट्रेलर में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। लाइक सर का कैरेक्टर जैसे इंट्रोड्यूस होता है वो एकदम वाइब्रेंट वाइब आ जाती है वहां पर। जी जी तो वो जो एक आइडिएशन था या फिर वो मैं बोलूँ इंस्पिरेशन, जी। वो कहाँ से आई ना? इंस्पिरेशन ऑफ बेसिकली आप पूछना चाहते हैं कि कैरेक्टर्स को लेके हाँ जी देखिए एज अ राइटर ना जब वो स्टोरी लिखी गई पहले स्टोरी लिखी गई पहले कोई किरदार नहीं था उसमें उसके बाद सिर्फ वो 4 किरदार थे जो पहले भाग से साथ में जुड़े हुए हैं जो टाइम ट्रेवलर्स हैं। उसके बाद जब वो फ्यूचर पहुंचे तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले फ्यूचर की बातें हुई तो उसमें सबसे पहले पंजाब की पहली AI रोबोट इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसमें नमन हंजरा। उसके साथ में जसवंत सिंह राठौर कि फ्यूचर में वो किस तरह के डॉक्टर होंगे, परमवीर सिंह। फिर जब सेकंड पार्ट में पहुंचा मैं तो मेरे जहन में आया कि अब सेकंड पार्ट में एक राजा है, राजा बीर सिंह। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप सर्च भी करेंगे ना कहीं भी इंटरनेट पे तो एक महाराजा बीर सिंह थे उस वक्त में ओके इन अराउंड 955 960 BC। तो वो और मोहम्मद खान जैसे सर प्ले कर रहे हैं तो इन्वेडर्स आए थे पर्शिया की तरफ से जिन्होंने हमला किया था तो हम तो चारों उसमें गिरते हैं जाके उस लड़ाई में। और वहाँ की खूबसूरत राजकुमारी माहिरा जो कर रही हैं तो राजकुमारी रत्ना
तो वो किरदार जब बने उसके बाद उनकी पिक्चर जहन में आई, और क्योंकि मैं स्क्रिप्ट एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ कि यहाँ ये लगेगा तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ आवर 4 people was in my mind was the great Khali, the first person. उसका रीज़न मोहम्मद खान था. I always see Mohammad Ghazni as a kind of very huge personality. तो सर से ऊपर तो कोई उस पर्सनालिटी को मैच ही नहीं करेगा. The second thing I was looking at a very beautiful girl जो जैस्मीन का किरदार, जैसे अलादीन की जैस्मीन है, तो वो इनसे खूबसूरत तो अलादीन की जैस्मीन तो मेरे को मिली नहीं. And then all of the other characters came in, Yogaraj ji and you know other people. अभी इतनी ज्यादा तारीफ हुई, कोई कमेंट? थैंक यू. वो जो सर को बोल रहे थे मुझे भी बोल दो, मैं तो पुकी. मैंने खुद आज सीखा ये, मुझे खुद नहीं पता था. सीरियसली बहुत टाइम से ट्रेंड हो I'm रहा not है. social media person. मैंने कुछ तो मतलब ऐसा हो रहा था. Like what is this Pookie? Pookie is Today cute. I got to know this अच्छा. like Pookie. यार ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ Pookie? पुकी. ना एक बात बताओ मेरे को. जी. मैंने ट्रेलर में देखा आपका एक डायलॉग है जहाँ सर खड़े होते हैं और आप उन्हें बोलते हैं, सर मैं तो छोटा जिहा बच्चा हूँ. एक बार दोबारा उसी टोन में बोल के दिखा दो सर को देख के. वो मैंने ट्रेलर लॉन्च पे किया था, सर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी. यार आप वीडियो देखो वो. सर अभी मत पकड़ने की पकड़ नहीं पाजी, वो नहीं पाजी. पकड़ना भी। अभी सर तक अभी नहीं पकड़नी. वो कुछ ऐसे था कि सर आते हैं और कहते हैं कि ये तो बेसिकली आई एम कन्विंसिंग हिम बिकॉज आई नो द हिस्ट्री कि मोहम्मद खान ने हमला किया था और उस हमले में ऐसा ऐसा हुआ था. तो मैं इनसे बात कहता हूँ कि भाजी भी मैं तो छोटे से बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सर, ਤੁਸੀਂ एक काम करो, इस बारी वापस चल जाओ, अगली बार आ जाओ, अजीतगढ़ पक्का जीत जाओगे. तो कहा तू बोलता बहुत है तू. तो मेरी बैंड बज गई. So, yeah. तो कन्विंस करने के चक्कर में एक पड़ गया. बहुत पड़ गए. वो फिल्म में देखने को मिलेंगे. सर आप जैसे हम देख रहे हैं इस टाइम पर खली सर जो है इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं, भले ही वो रील्स हो या फिर आपकी रैली हो जो रिसेंटली आप कर रहे थे इलेक्शन के लिए. तो इलेक्शन का पूरा जोर शोर है महाराष्ट्र में. बिल्कुल पूरा माहौल बना है वहाँ पर. अच्छा, कल तो लास्ट डे था. हाँ जी, है ना. कल तो और है. कल इलेक्शन है. हाँ जी, कल कल है वोटिंग है. तो आपने तो पूरा सपोर्ट कर ही दिया है. ना बिल्कुल. देखो जो राष्ट्र के लिए अच्छा है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए. जी. सो मेरे को लगता है कि भी इससे अच्छा मतलब एक बीजेपी से अच्छा कोई और कोई ये नहीं है, क्या बोलते इसको, लीडर नहीं मतलब पार्टी कह एक लीजिए. पार्टी और एक इससे अच्छे कोई मतलब अब इस टाइम कोई है नहीं मतलब सोच कह लीजिए, विकल्प. हाँ जी बिल्कुल ठीक. तो इसलिए बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. माहिरा एक बात बताओ, जब आप बिग बॉस में थे उस टाइम पर जो लोगों को क्रेज हुआ था आपका, इस टाइम पर तो और बढ़ चुका है. हर कोई ऐसे माहिरा शर्मा. तो और आपको एक एक्ट्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन है वो? मुझे हाँ, मुझे तो 2 बहुत पसंद है. एक एक तो मेरी ना- फेवरेट है करीना वही. कपूर. हाँ करीना वो कपूर अपनी फेवरेट है. आप? मैं अपनी फेवरेट, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज थोड़ा ज्यादा करती हूँ और पसंद तो करती हूँ लेकिन क्रिटिसाइज ज्यादा. एक डायलॉग बोल दीजिए करीना जी का. फिल्म स्टार की दोस्ती तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से है. क्या बात है. डायलॉग हीरोइन में बोला था उसने. तो भाई ये डायलॉग जबरदस्त है. वो कह रही है भी आपकी पोजीशन से दोस्ती है. देख लो सर. Now, maybe this is not for me. देख लो सर. But मैंने उनको कहा ही नहीं. अरे नहीं चलो वो तो मजाक था. जी मायरा मूवी में आप इनकी लव कनेक्शन नहीं, है. एक सेकंड, आप मुझे नहीं मैं करवाना चाहते हैं. वो भी करके है पीछे किसी को. But he will not do to me. नहीं he won't do. He is फिर आ गया हम पूकी लड़कियों का. पे हाथ नहीं उठाते. ओए होए. पूकी. सर हाँ कि नवा काम पूकी. ये नई कुछ शुरू हो गया पूकी. Okay. चलिए. तो इधर आप इनकी लव कनेक्शन है मूवी में, तो कैसे है ये रोमांटिकली, मतलब क्या रहा एक्सपीरियंस? सच बताऊं, जब हम काम कर रहे थे ना, ही इज लाइक हीरो ऑल्सो बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर ऑल्सो. सो
वो जब भी कोई चीज़ करते थे तो बहुत बारीकी से हर चीज़ का ध्यान भी रखते थे, बीइंग अ डायरेक्टर यू नो। तो हर चीज़ वैसे बड़ी सिस्टमेटिकली हुई है। तो लव थोड़ा किया है हमने, लेकिन वो थोड़ा सा हमारी दोस्ती की मतलब शुरुआत। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब तुम अब दोनों हाँ से। जी, हाँ जी, सुनना है। मेरा क्वेश्चन ये है, ज्यादा जो सेट पे तंग है, मायरा ने किया था आपको या आपने उनको किया तंग? सर देखो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था तंग करने का किसी को। हाँ? मैं तो डायरेक्टर, ये सीधा राइटर, सीधा बोल एक्टर। रहे हैं उन्होंने। और मैं अच्छा, तो नहीं, नहीं। ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, आपने देखा ही था मेरा हाल। मैंने कुछ नहीं देखा ये, मतलब सर मैं कुछ नहीं देखा, मतलब मैं तो राजा बना हुआ मैं था तो इस सिर्फ टाइम। बनने मेरे को तो सिर्फ मैं राजा बना हुआ था इस टाइम, ऐसा मतलब। देखिए, मेरे को सिर्फ इतना पता लगा था कि खली सर अपना सबवे माहिरा को भेज देते हैं। ये माहिरा ने बोला। ये शूटिंग के बीच की हाँ, बात है। मुझे 2 दिन पहले अच्छा। पता तो लगा। क्या हुआ, कितनी प्यारी चीज है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग सर, हिम भेजते पोकी थे? अगेन एंड अगेन। ये सारे तो अभी यहाँ मत पूछिए यार, तू क्या क्या भेजा आगे चलो, मैंने। आगे बढ़ो, सब्वे के बाद में हमने डिस्कशन। अभी ना एक रील बनानी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको डिलीट करो। मैंने नहीं बोला सर। किसने बोला था? क्या बोला? क्या हुआ था सीन? मेरे को तो बलवान बोला साहब ने- डिलीट कर दो। हमारी फिल्म आर्या रेडवा रिटर्न्स। नहीं आप छोड़ो, महाराज जी बोलेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी फिल्म आर्या 22 नवंबर को रेडवा रिटर्न्स, हम उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चल नहीं ठीक मिला है, किसने किसे परेशान किया है। बाद में देती हूँ। किसी ने परेशान नहीं किया। हमारी जो देखनी भी हमारा माहौल नहीं, जो कितना हमारी खुशनुमा है। दोस्ती की शुरुआत हुई थी, वो एक्चुअली एक छोटी सी लड़ाई सी हुई थी। और मुझे लगता है कि वो काफी फ्रूटफुल होती है, क्योंकि सारे बैर खत्म हो जाते हैं आपके। वो भी बहुत छोटी सी बात थी कि किसी सीन को लेके हम डिस्कशन कर रहे थे क्रिएटिव, एंड देन वी कनेक्ट सो वेल। नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स, नाइस। अच्छा, तो ये था इसकी बैक स्टोरी। पहले तो मुझे नहीं समझ आया कि खली सर ने क्या क्वेश्चन पूछा, अब समझ आ गया। मुझसे और कुछ पूछो ना। ठीक है, तो मायरा चलो सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। आपको शादी करनी है, मैंने सुना है। शादी है, हर किसी को करनी है। जल्दी करनी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस एक बात पूछी गई थी जो मेरी ख्वाहिश है। लाइक एक्टिंग भी मेरी ख्वाहिश है और उसके बाद शादी भी मेरी ख्वाहिश है। तो शायद वो हर किसी लड़की की होती है। तो बस इतना ही था। और कुछ- सिंदूर लगवाना वो पूरा इतना प्रॉपर तरीके से आया ना। हाँ, वो मतलब बीइंग अ एक्टर कुछ चीज़ें होती है जो हम हर चीज़ करते हैं सेट पे। बट एक सिंदूर लगाना था मुझे, कि जब भी मेरे जैसे हुआ है पहले भी, तो वो सीन जब सिंदूर भरने का, तो आई सेड आई विल नॉट डू इट। और कुछ कर लेते हैं, मतलब बाकी चीज़ें, बस यहाँ सिंदूर नहीं भराऊंगी, मैं खुद भर लेती हूँ। तो वो एक ही चीज़ है जो मैं आई डोंट वांट टू डू इट। ओके, ना ये बताओ, मूवी में कॉमिक एलिमेंट कौन कैरेक्टर सबसे ज्यादा ला रहा है? सबसे बड़े मुझे लगता है, वैसे तो बहुत कमाल है सबकी टाइमिंग, बट अकॉर्डिंग टू रेडुआ 1, बीएन शर्मा जी हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब। बीएन शर्मा जी तो वो कमाल के एक्टर हैं, और उनका किरदार ही ऐसा HCL का ना, जो करता पहले सोचता बाद में है, तो वही कंटिन्यू हो रहा है। देन वी हैव गुरप्रीत कुग्गीपा जी, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, एंड दिस टाइम वी हैव जसवंत सिंह राठौर ऑल्सो। वो भी कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं लाफ्टर शो एंड कपिल शर्मा शो से। सो दीज 3 हैव डन अ अमेजिंग जॉब। ओके, तो मूवी में एक्शन भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, जी, सब है। सब है। इसी बात पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा गेम है मेरे पास। अच्छा, ठीक है गाइस, बोल पास कर दो। इस बोल में ना कुछ टंग ट्विस्टर्स लिखे हुए हैं, जिसके पास जो चिट आएगी उसको वो 5 बार बोलना है। और ऐसा नहीं है कि पहले खोल लिया फिर आराम से पढ़ा और उसके बाद जल्दी जल्दी। सर, ओके, क्या करना है इसका? एक चिट उठानी है कोई मतलब इसका भी कुछ बताना है? ना। मेरे लिए भी ले लेना। नव, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। देख के पढ़ लो। हाँ, देख के पढ़ना है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, 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 जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। आई थिंक इट्स वेरी गुड। तुम्हारे पास इजी बहुत है यार। अब ये मेरी किस्मत है। सर, आपकी बारी। इस पे वही लिखा है, हंसेगा जो फंसेगा, लड़केगा। हाँ? मैं देख रही हूँ, इसमें अलग है। क्यों? यही लिखा है। नहीं चला पढ़ो अपना पहले। पहले आप ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। मैं दूसरा उठा लेती हूँ, कोई और। ठीक है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ से पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पापा हो गया। पका पपीता। अब आपकी बारी। आप बताओ ना। नहीं, ये खली सर की बारी है। चाचा के चौदे क्या क्या मैं नहीं पढ़ रही। ये किसने लिखी इंग्लिश यार? ये दूसरी उठा लो। बस ये रह गया। चाचा के आप पढ़ो, आप मेरे पास ऑलरेडी मेरी टंग नहीं, ट्विस्ट। ये पढ़ो आप पहले। मैं- आप अच्छे पढ़ते हो आप।
मैं अपना पढ़ लेती हूँ। क्या चल रहा है यार ये इंग्लिश की कौन है ये? नंदू की नाना ने नंदू की नानी को नांद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नांदिनी की व्हाट इज दिस यार? नहीं यार 5 बार बोलना है। नहीं नंदू की समझो 4 बार पे पहुंच चुकी हूँ मैं। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नांदर नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नादर नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नादर नगर में नागिन दिखाई। चलो वेरी नाइस मायरा डिड देखो इट। सर के पास एक और ऑप्शन है, अगर ये नहीं करते ना तो सर कहते मैं एक लाइन गाने की गा दूंगा। हाँ ये भी सर चलेगा? चलेगा। आप गा रहे? नहीं, मैं- मेरे नहीं बंदे। नहीं सर ही मैं गाएंगे तो फिर। गा ही दूं। मेरे हाँ फर्स्ट टाइम आप मेरे को हिट दे दो थोड़ी। मैं आपको दे दूंगा पूरा। फर्स्ट टाइम द ग्रेट खली इज सिंगिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट सर? सो गाना थोड़ी गाना हिट दे दो मेरे को, कौन सा गाना गाना है? सर हुसन तेरा तौबा तौबा आता अच्छा है ठीक है, आपको? थोड़ा वह हुक लाइन आती है। हाँ हाँ। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, ये अगेन हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। क्या बात है सर। सर तो एकदम ग्रूव कर रहे हैं। अरे मैं वो एक टाइम सिंगर था मैं, बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया बात है सर। वाओ। तो So coming back to रेडियो रिटर्न्स। कमिंग बैक टू रेडियो रिटर्न्स 22 तारीख को आ रही जी, है। बिल्कुल आ रही है। आप लोग खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आई कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन योर फेसेस। थोड़े टायर्ड भी हो। नहीं, मैं एक्साइटेड है। एक्साइटेड हो। हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा? सो मैं ये पंजाबी में कहना चाहूँगा। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, खली सर, टाइम ट्रेवल, बहुत बड़ा विजन इन द फिल्म, उस दुनिया में चले जाओगे। सो डू वॉच रेडियो रिटर्न ऑन 22 नवंबर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारी प्यारी सी चिट चैट, जिसमें सर को एक नाम भी मिल गया है, पूकी। तो सर को मतलब भी पता लग गया कि इसका नाम क्यूट होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड Thank ऑल you द so वेरी बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू। थैंक यू Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू।